तथागत नमामि बुधं सम्मासं बुद्धस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस। अभी हम लोगों ने जिस सूत्र का वाचक किया ये पाली भाषा का। लोग कहते हैं कि सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। हेलो माइक मास्टर इधर रोना कीजिए। ये पाली भाषा है और सबसे पुरानी जो भाषा है वो पाली भाषा है। इसी भाषा के तहत हम लोगों के पूर्वज अपना कोई भी मांगलिक कार्य किया करते थे। तो आज ऐसे इनसे पहले बहुत बुद्ध हुआ करते थे और इनके बाद भी हम लोगों के वंश में पैदा हुए अनेकों महापुरुष जो कि भारत के यहाँ के जितने भी जनमानस हैं उनके उपलब्धि के लिए उन्होंने जीवन यापन संघर्ष किया लगा करके। हेलो या निपुण है उनको इंजीनियर डॉक्टर बन जाना चाहिए जब कि मनोधि कर ले कि फलाना बाबा की कथा हम कहवाएंगे तो हमारा बेटा इंजीनियर आइए सब बन जाए। ऐसा उन्होंने कहा पढ़ेंगे तभी पास होंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पास होंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा है कि नहीं अन्न धन जन यानी जो भी आप मांग लीजिएगा सब मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है काम करने का, क्या जरूरत है विदेश जाने का। केवल यहाँ के लोग जो है वो मूर्ख बन गए। इसके लिए कुछ कारण है कि जब हमारा देश की जो संस्कृति थी वो संस्कृति को लोगों ने मिटा दिया और अपनी संस्कृति ला दी। जिसमें कहा गया है कि वैदिक संस्कृति का अर्थ होता है स्वर्ग नरक पूजा पाठ ईश्वर देवी देवता। इसी पर पूरे जो है वर्णन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों में भगवतो एक आता है। इसका अर्थ होता है काम क्रोध मद और लोभ। हम लोग जानते हैं आज के परिवेश में कि नहीं हमारा दुश्मन जो है हम लोग के करीब में, लेकिन नहीं जिसको हम लोग दुश्मन मानते हैं वो दुश्मन नहीं है। जैसे आज के उदाहरण के लिए भाई भाई का दुश्मन, पुत्री पुत्री का दुश्मन, देव देव का दुश्मन, गांव गांव का दुश्मन और देश देश का दुश्मन, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा। हम लोग का दुश्मन जो है जो हम लोग को जीवन में खुशियां उपलब्धियां लाना है वो दुश्मन हम लोग के अंदर में और इसी गुण है ये हर मानव के लिए दुश्मन है, चाहे स्त्री हो तब चाहे पुरुष हो तब। ये चार गुण कब होता है? इसके बाद हाँ फिर बोलिएगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धि के शरण में जाना चाहिए, चाहे पुरुष हो तब चाहे स्त्री हो तब। और जब शिक्षा नहीं रहेगा तो जिस तरह से हम लोग जानवर को बांधते हैं उसी तरह से हम लोग बनते हैं। यानी ज्ञान नहीं है तो किसी दूसरे पर आश्रित होना। आज जिस दिन ज्ञान हो जाएगा पढ़े लिखे रहेंगे तो हम लोग आश्रित नहीं होंगे, हम लोग पूरा अपना काम कर सकते हैं।
तो इन्हीं को तथागत बुद्ध ने कहा है पहला काम कि बुद्धम शरण गच्छामि, यानी हर व्यक्ति को बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। और व्यवस्था रास्ता, और यह भी किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं। लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाए हैं, धर्म नहीं। तो धर्म का मतलब होता है प्रकृति के नियम का पालन करना। तो प्रकृति का नियम क्या है? तो हम लोग के देश में 3 ऋतुएं हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी और वर्षा। यही 3 जो ऋतुएं हैं जो 4-4 महीने का है, और इन्हीं के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन करना है। अभी गर्मी का मौसम है, उदाहरण के लिए अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर हम लोग गर्म पानी पिएंगे, गर्म खाना खाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, तो क्या हम लोग का शरीर बर्दाश्त कर जाएगा? नहीं करेगा। तो इसी को कहें कि प्रकृति के नियम के अनुसार रहना चाहिए। संघ का अर्थ होता है समाज, संगठन। तो मनुष्य का जीवन जो है ये पहले से ही संगठित है, यानी हम लोग का जन्म होता है परिवार में, पलते हैं हम लोग समाजे में, पढ़ते लिखते हैं समाजे में, अवाह विवाह होता है समाजे में, और इसके बाद फिर हम लोग का अंतिम सेवा जो होता है दुनिया को छोड़ करके जाना, वो भी समाजे में होता है। वो ऐसा गुण है तथागत बुद्ध बताए हैं, इससे कोसों दूर रहना है, यानी इससे हम लोग को दूर रहना है, उसके पीछे नहीं जाना। इसका अर्थ समझना है। पहला का पड़ा पिपाता वेद मणि सीखा पदम समाधिया में पहला है। इसका हिंदी अर्थ है कि अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अगर कारण है तो मारा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग यहाँ आवाह विवाह कार्यक्रम में आए, अगर मानव जीवन के लिए कोई घातक यानी मारने वाला या काटने से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे जानवर को मारा जा सकता है, अन्यथा दूसरे को नहीं मारना चाहिए। नहीं पलका हम नमा दोनों साइड से हाँ फिर बोले मया सात बुद्धे धम्मे संघे उपजयन्ते ज्ञानतो असो राजसः, दोनों साइड में कोई भी कार्य होता है तो लोग जो है पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत कारण। फल का कारण ये है कि ये पीपल जो वृक्ष है ये हम लोग का देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें सबसे सर्वोपरि जो है वो पीपल वृक्ष। क्यों? क्योंकि ये जो है 24 घंटा जो हम लोग सांस लेते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, ये 24 घंटा देता है, जो मानव जीवन के लिए हितकर है। और दूसरा, इसके जो फल होते हैं जिसको भोजपुरी में लोग गोदा कहते हैं, अगर छोटे बच्चे को अगर इसके गोदा का सेवन किया जाए तो बच्चे के पेट संबंधी कोई रोग नहीं होगा। जब पेट संबंधी नहीं होगा तो बच्चा कोई भी रोग होता है तो पेटे से होगा। तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। नीचे आदमी जाकर के बच जाएगा तो मालूम होता है कि हम लोग इतना और ठंडा देता है। और चौथा है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और भारत के हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोगों के अपने देश के जितने भी प्रतीक हैं उनका सम्मान करना उनका कर्तव्य बनता है। मुद्दारी जाचरण संपन्नो सोगतो लोकबिंदु अनुतरो पुरी सत्सारथि सतदेवा मनुष्यानं बुद्धा भागवती बुद्धं शरणं गच्छामि। ये च बुधानागता पंचपुरा च बुद्धाय हम वन्दामि संपदानत्तिने शरणं बुद्धं शरणं तेन सुखजेन होतु मे जनम बुद्धमगेन वन्दे हम पाद पंचपुरकं बुद्धे भक्तो दोषो बुद्धो भक्तो
यांकी चिरत्नम लोके विद्धि विद्या पुत्रो बुद्धनाति तस्मा सोति भवन्तु ते स्वखातो भगवतो धम्मो सदिति को अहि परितम में बहु विद्युति धम जीत पर्यंतम शरणं गच्छामि विद्या पुत्रो सन्नति तस्मा सोति भवन्तु ते। और जो है हम लोग अपने पूर्वजों को जो कहा जाता है वंदन अभिनंदन स्वागत हम लोगों ने कर दिए। अब जो है पहले मैं बताया था कि कुछ दूसरे मार्गों में इस तरह की कथाएं कही जाती है ताकि मनौती मानने से अमुक अमुक चीज हो जाता है। ये सब कल्पना कोई कल्पना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पंचशील का पालन के लिए हम लोगों ने उच्चारण किया कि किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।